श्रीमती स्मृता कौर गिल, जिसका ऑब्जर्वर कोड है R26172, उनकी मौजूदगी में हो रही है। और इतना ही नहीं, पासीघाट की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती किमी सिंह IAS भी वहां मौजूद और वीडियो में दिखाई दे रही हैं। कैश के जो गट्ठे हैं 180 लाख रुपए के, वो भी वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। तीसरा, ये कैश जो है सियांग गेस्ट हाउस पासीघाट में जो मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री का कारकेड है, उसके अंदर नजर आ रहा है। और इसकी सर्च हुई क्योंकि युवा कांग्रेस के साथियों ने उनकी शिकायत की थी। और चौथा, इस सारी बरामदगी की जानकारी डिप्टी कमिश्नर पासीघाट श्रीमती किमी सिंह और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पासीघाट ने श्री प्रिया रंजन, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं पासीघाट में, उनको भी यह सूचना दे दी गई थी। इससे बड़ा कैश फॉर वोट स्कैंडल क्या हो सकता है? क्योंकि रात को 12 बजे रिकवरी होती है और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासीघाट में रैली का संबोधन इस समय कर रहे हैं। क्या यह पैसा प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को लाने के लिए दिया जा रहा था? दोस्तों, आज प्रजातंत्र के लिए काला दिन है। चोर की चौकीदारी और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। वोट लो, नोट दो, वोट लो, यह है मोदी जी का नारा। क्या इस प्रकार से प्रजातंत्र, क्या इस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया, क्या इस प्रकार से काला धन का इस्तेमाल करके, क्या इस प्रकार से काला धन से रैली में लोग मंगवाकर और वोट बटोरकर नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव जीतना चाहते हैं? रात को 12 बजे मुख्यमंत्री के कारकेड से आपने देखा, अधिकारियों को देखा, कैश को गिनते हुए देखा, एक एक गट्ठे को गिनते हुए देखा, 180 लाख को आपने गिनते हुए देखा। ये 180 लाख का काला धन जब रंगे हाथों पकड़ा गया और सुबह प्रधानमंत्री वहां पर रैली कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कारकेड से अब पैसा पकड़ा जाएगा? क्या आप मुख्यमंत्री के कारकेड्स को अब पैसा ढोने के लिए, लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी गैरत या शर्म बची है? दोस्तों, सवाल बड़े सीधे। क्या ये 180 लाख रुपया मोदी जी की पासीघाट की रैली के लिए और वोटरों पर भाजपा को वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कारकेड में ले जाया जा रहा था या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए। मोदी जी जवाब दीजिए, 180 लाख काला धन है या सफेद? और भाजपा के कौन से खाते से निकलवाया गया है? और जहां तक तापिर गांव, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं अरुणाचल के और वहां से उम्मीदवार भी हैं पार्लियामेंट के, इससे पहले भी क्या यह सही नहीं कि मणिपुर चुनाव में भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक अनजानी रेड में तापिर गांव कैश के साथ पकड़े गए थे? तीसरा सवाल, अगर यह कैश 180 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी की और वोटर्स को लुभाने और प्रधानमंत्री की आज की 10 बजे की रैली में पासीघाट में लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो क्या यह सच नहीं कि एक ही चौकीदार चोर है, जो राहुल गांधी जी ने कहा? और चौथा, क्या यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं? क्या ये सेक्शन 123 सब क्लॉज 1 में करप्ट प्रैक्टिस नहीं की परिधि में नहीं आता? और क्या सेक्शन 171 बी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में यह सीधे सीधे अपराध नहीं बनता? तो क्या मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना माइन, अरुणाचल के प्रेसिडेंट तापिर गाव और सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर इन अपराधों के अंदर मुकदमा दर्ज कर इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूं, अब की बार रिवर्स ऑर्डर में कहता हूं, अगर यह सही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, बीजेपी के अध्यक्ष तापिर गाव जी और उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर सेक्शन 123(1) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट व 171(b) इंडियन पीनल कोड में मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, इसीलिए दोहराया। नंबर 5, यह सारा घालमेल पकड़ा गया। इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ऑफ इलेक्शन कमीशन श्रीमती स्मृता कौर गिल, IRS, ऑब्जर्वर कोड R26172, डिप्टी कमिश्नर पासीघाट, जिनकी आवाज आपने देखी और सुनी, श्रीमती किनी सिंह, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पासीघाट, पुलिस के अधिकारीगण सब मौजूद हैं, कैश गिना जा रहा है। अब इस सारे मामले पर पर्दा क्यों डाल दिया गया प्रधानमंत्री के वहां जाते ही घंटों के अंदर? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या भारतीय चुनाव आयोग सोया पड़ा है? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBDT, CBI, IB सब सोए पड़े हैं? 180 लाख की तो एक किस्त है और न जाने कितने सौ करोड़ होंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। अब कहां गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? और क्या चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर अब तक FIR नहीं दर्ज करा देनी चाहिए थी? और यह भी जांच नहीं होनी चाहिए थी कि अगर यह प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के लिए है और अगर उनकी सहमति से है तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था? मुख्यमंत्री पर आज तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। हमारी ये मांग है कि इस पूरे मामले में खास तौर से 3 लोग, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उनके उप मुख्यमंत्री और भाजपा के अरुणाचल के अध्यक्ष तापिर गाव, ये तीनों तो प्रथम दृष्टि से सीधे जिम्मेवार हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी को यह मालूम है कि यह पैसा बीजेपी के लिए वोट लुभाने और उनकी रैली में लोग लाने के लिए किए जा रहा था, तो मोदी जी भी सीधे दोषी हैं, क्योंकि यह साफ है कि यह सब मोदी जी की रैली के लिए किया जा रहा था। इसलिए हमारी मांग है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, भाजपा के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी पर, भाजपा के उप मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तापिर गाव जी पर मुकदमा दर्ज हो, जांच होनी चाहिए। यह जांच भी होनी चाहिए कि इस पूरे वोट लो नोट दो, रैली में लाओ, इस पूरे अभियान की प्रधानमंत्री को कितनी जानकारी थी। और तापिर गाव जो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं वेस्ट अरुणाचल से, उनको फौरन चुनाव आयोग को उनका कैंडिडेचर रद्द करना चाहिए। पेमा खांडू भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश और उप मुख्यमंत्री, उन दोनों का फौरन इस्तीफा लिया जाना चाहिए। यह बात अब बड़ी साफ है कि एक ही चौकीदार चोर है और उसके साथ वाले चोरी में शामिल हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।